Hello learners. So in our channel, high grade classes, you will learn chemistry, the basic concept with simple examples, methods and visuals. So we have given also the many questions so you can practice that questions and you can revise your course easily and in a fixed time period. So you will score high in class 12th and also clear the NEET, IIT and CUT examinations. अब यहाँ अरेंज करना है रिएक्टिविटी एसेंट मैकेनिज्म में। SN2 में क्या होता है, स्टेरिक एंट्रेंस होगा तो वो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी और प्राइमरी की ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद में सेकेंडरी की होगी, फिर टर्शियरी की होगी। तो यही हमें देखना है इसमें। अब ये हम बनाते हैं 2 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन। तो ये 2 ब्रोमो हो गया, 2 मिथिल हो गया और ये ब्यूटेन हो गया। पहला ये हो गया। अब ये 1 ब्रोमो पेंटेन। ये क्या हो गया, 1 ब्रोमो पेंटेन। तो ये कौन सा हो गया, ये 1 डिग्री कार्बन एटम है, मतलब प्राइमरी है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स है। अब 2 ब्रोमो पेंटेन में 5। अब ये जो है 2 ब्रोमो है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा CH3, तो CH2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। तो ये कौन सा है, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। देखते हैं इसमें, ये यहाँ पे ये भी सब्स्टिट्यूट है, तो ये टर्शरी एल्किल हैलाइड्स है। अब हमें पता है SN2 में जो टर्शरी है वो स्ट्रिक एंट्रेंस की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है और प्राइमरी की ज़्यादा होती है। तो ये इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो पेंटेन is more reactive than 2 bromo and this one is more reactive than 2 bromo 2 methyl ब्यूटेन। तो ये हमने देख लिया कि रिएक्टिविटी ऐसे अफेक्ट करती है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ये है 1 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन। अब इसको बना लेते हैं पहले हम। थ्री मिथिल बोला है तो 3 में मिथिल है, 1 ब्रोमो मतलब टर्मिनल में है, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन एटम है। तो ये हो गया, ये 3 मिथिल है, ये 2 है और ये 1 है। तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड्स हुआ, ये प्राइमरी है। अब दूसरा देखते हैं, 2 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। ये वाला कौन सा होगा, ये 1 डिग्री हो गया, प्राइमरी हो गया। 2 ब्रोमो है मतलब सेकंड पोजीशन पे ये ब्रोमीन लगा है। 3 मिथिल, यहाँ पे 3 में मिथिल लगा है, 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन। तो ये कौन सा हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। ये दिस वन इज दिस, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो क्या हो जाएगा, ये 1 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन इज मोर एक्टिव देन 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन एंड इट इज मोर एक्टिव देन दिस वन 2 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन। इसको बना लेते हैं। 1 ब्रोमो ब्यूटेन क्या होता है, अब 1 ब्रोमो 2 डाइमिथिल प्रोपेन। अब 1 ब्रोमो है तो ये हम 1 ब्रोमो कर देते हैं। 2 में क्या डाइमिथिल है तो ये डाइमिथिल कर देते हैं और ये प्रोपेन हो गया। तो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, मगर डिफरेंस क्या है, ये प्राइमरी है, इसमें बीटा कार्बन में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ये प्राइमरी है मगर इसमें बीटा कार्बन एटम है, ये बीटा कार्बन एटम में 2 मिथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन है। अब तीसरा देखते हैं, 1 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन।
ये बीटा कार्बन एटम है, ये ब्रोमीन है, ये यहाँ पे CH3 है। सबसे मोर रिएक्टिव कौन सा होगा? ये प्राइमरी होगा, तो दिस वन इज 1, तो ये क्या है 1 ब्रोमो ब्यूटेन इज मोर। फिर उसके बाद में ये अल्फा कार्बन एटम है, ये बीटा कार्बन एटम और ये गामा, तो इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिएक्शंस में, तो ये सेकंड पोजीशन पे रहेगा मोर रिएक्टिव। देन थर्ड पे कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा, क्योंकि इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये रहेगा थर्ड और ये रहेगा फोर्थ। फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, इज ग्रेटर देन थर्ड एंड इज ग्रेटर देन फोर्थ। तो ये रिएक्टिविटी हमने देख ली ब्रोमाइड्स की कि मिथिल ग्रुप बीटा कार्बन एटम का है, उसका रिएक्टिविटी में उसका असर पड़ता है। अगर भी 2 मिथिल ग्रुप है तो इसकी जो है रिएक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे आया, तो ये ब्रोमीन का रिमूवल स्लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एक मिथिल में। और ये जो गामा है इसका इफेक्ट बहुत कम पड़ता है ब्रोमीन केस में, तो ये सिमिलर टू प्राइमरी है मगर प्राइमरी से थोड़ा कम होता है। अब ये वाला करते हैं हम, बेंजाइल क्लोराइड है, और दूसरा हमारे को एक ये है, इसमें आउट ऑफ दिस बेंजाइल क्लोराइड एंड इसमें दो फेनिल ग्रुप है विच इज मोर इजली हाइड्रोलाइज्ड बाय द एक्वस KOH। अब ये बेंजाइल क्लोराइड को जब हम एक्वस KOH से करेंगे तो हमें कौन सा कार्बोकैटायन मिलेगा? ये कार्बोकैटायन मिलेगा, और इसमें कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन मिलेगा। तो इसमें कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है? इसमें ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, क्योंकि ये जो डीलोकलाइज हो जाएगा 2 रिंग में और ये डीलोकलाइज होगा 1 रिंग में। SN1 रिएक्शन जो है डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन जो डाइफिनाइल वाला है मोर स्टेबल है, रिएक्टिविटी मोर है एज कम्पेयर टू द बेंजाइल ग्रुप। बट इन केस ऑफ द SN2 रिएक्शन, ये बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस दिस रिएक्टिविटी इज लेस देन दिस रिएक्टिविटी। SN1 रिएक्शंस में देख रहे हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है ना, और SN2 में क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस प्ले रोल करता है।